10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकवादी धमाके की सारी गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझ रही है। फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल मामले की तह तक जाने के लिए सुरक्षा बलों की पूरी टीम लगातार जांच कर रही है। वहीं 14 नवंबर को हुए नौगाम ब्लास्ट के हादसे की जांच के लिए घटनास्थल पर सीएफएसएल की टीम पहुंची, जहां से सैंपल एकत्रित किए गए। सीएफएसएल की टीम के दौरे के मद्देनजर पहले से ही घटनास्थल को सील कर दिया गया था और मौके पर पुलिस के साथ साथ एनएसजी के जवानों की तैनाती की गई थी। 14 नवंबर को हुए विस्फोटक में 9 लोगों की जान चली गई थी। यह हादसा उस वक्त हुआ जब फरीदाबाद से बरामद विस्फोटक की सैंपलिंग की जा रही थी। आतंकवाद के खिलाफ इस बड़ी जंग में जम्मू कश्मीर पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है। पुलिस की आतंकवाद निरोधी खुफिया इकाई की टीम ने किश्तवाड़ के कई ठिकानों पर छापे मारे। इसमें किश्तवाड़ जेल भी शामिल है। पाकिस्तानी वेश्ड आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करने के मकसद के तहत की गई इस कार्रवाई में कई संदिग्धों के ठिकानों पर छापे मारे गए। जांच में त्राल के डॉक्टर मुबादिल मुश्ताक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस डॉक्टर से फरीदाबाद में मिले विस्फोटक को लेकर पूछताछ की गई है। फरीदाबाद में 360 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था और अब इसी सिलसिले में डॉक्टर मुबादिल मुश्ताक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश करने के लिए सीआईके की टीम ने श्रीनगर, पुलवामा, शोपियां, अनंतनाग में 7 जगहों पर छापेमारी की है। जीएमसी अनंतनाग में भी बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई है। सीआईके की टीम ने कई डॉक्टर से पूछताछ की है। इसमें डॉक्टर खालिद अजीज टाक, महिला डॉक्टर प्रियंका शर्मा भी शामिल हैं। इसके साथ साथ सिम और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए हैं। मेंढर में कई इलाकों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ये सर्च ऑपरेशन आतंक रोधी अभियान के तहत चलाया गया। दिल्ली बम धमाके के बाद पुलवामा में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है और पुलिस व अन्य सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हो गई हैं। सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए ट्रेडर्स फेडरेशन पुलवामा ने सभी व्यापारियों से अपनी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की है। पुलवामा के व्यापारियों ने ट्रेडर्स फेडरेशन की इस पहल में पूरा सहयोग देने का वादा किया है। सिक्योरिटी की सिचुएशन है इस वक्त बहुत ही खराब हालात है, तो इससे बेहतर है कि इससे यहाँ हालात भी ठीक रहेंगे और नज़र भी रहेगी हर किसी चीज़ पे, क्योंकि फिर फोर्सेस को या हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन को दिक्कत नहीं आएगी। तो इसी सिलसिले में ये इकदाम उठाया गया कि हर दुकानदार, हर शॉपकीपर जो भी मतलब मार्केट में बसते हैं, रहने वाले हैं, जो भी रेजिडेंट्स हैं, उनको सीसीटीवी कैमरा नस्ब करने पड़े। कोऑपरेशन हमारा हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस के साथ रही है और इसी सिलसिले में हमने ऐलान भी किया था कि हर कोई सीसीटीवी कैमरा नस्ब करे 2 दिन के अंदर अंदर। तो मुझे लगता है कल और आज हमने देखा कि 50-60% शॉपकीपर्स ने नस्ब किए हैं। नौगाम ब्लास्ट पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण हादसा करार दिया है और इसके मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि यह हादसा विस्फोटकों की सैंपलिंग के दौरान हुआ और चूक कहां हुई इसके लिए मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। आतंकवाद से निपटने में पुलिस की अहम भूमिका है। 14 तारीख की रात को श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी। एसएफएल की टीम दिल्ली के लाल किले के पास हुए आतंकी हमले में शामिल आतंकवादी और उनके सहयोगी आतंकियों के घर से बरामद विस्फोटक का सैंपल ले रहे। उसी दौरान रात के करीब 11:20 पर एक धमाका हुआ। उस हादसे में अनेक लोग हताहत हुए, उसमें से पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के भी कई साथी। हताहत लोगों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और शोक संतप्त परिवारों को अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त करता हूं। विस्फोटक की सैंपलिंग की प्रक्रिया पिछले 2 दिनों से चल रही थी। आप जानते हैं कि पैन इंडिया टेरर नेटवर्क को उजागर करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने देश में होने वाली
अनेक आतंकवादी घटनाओं को रोकने का काम किया है। नौगांव पुलिस स्टेशन की घटना मात्र एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, इसमें किसी तरह की आतंकी साजिश या बाहरी हस्तक्षेप का कोई एंगल नहीं है। कानून के तहत इस तरह की घटना में मजिस्ट्रेटी जांच अनिवार्य है और जांच के आदेश दे दिए गए। मैं दोबारा इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि पैन इंडिया टेरर नेटवर्क को डिसमेंटल करके जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और आज इस अवसर पर मैं उनके शौर्य की भी सराहना करना चाहता हूँ। शहीद पुलिसकर्मियों की कुर्बानी को भी नमन करना चाहता हूँ। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक फैले इस आतंकवादी नेटवर्क का दायरा कितना बड़ा है, इसकी परतें अब धीरे धीरे खुल रही हैं। नौगाम धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों को कई सवालों के कटघरे में खड़ा किया है, तो वहीं जांच में सामने आ रहे कुछ नए तथ्य भी हैं। व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की गहरी जड़ों का संकेत देते हैं। ये सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी, गिरफ्तारियां, पूछताछ और फॉरेंसिक जांच, ये सभी कदम साफ बताते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब और भी व्यापक और निर्णायक मोड़ पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए आगे बढ़ते हैं और नौगाम थाने के धमाके में दर्जी शफी पर्रे की जो मौत हुई है, उनके परिवार से आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती मिलने जा रही हैं। सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग भी उनके द्वारा की जाएगी। दर्जी मोहम्मद शफी पर्रे की मौत शुक्रवार रात नौगाम में हुए ब्लास्ट में हुई थी। 57 साल के दर्जी मोहम्मद शफी पर्रे को पुलिस विस्फोटक सामग्री के लिए छोटे छोटे थैले सिलने के लिए थाने में बुलाया गया था। थाने में पुलिस और फॉरेंसिक टीम हाल ही में हरियाणा के फरीदाबाद से जब्त किए गए विस्फोटकों के एक बड़े जखीरे के नमूनों की सैंपलिंग कर रही थी। उसी दौरान अचानक ये विस्फोट हुआ जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई। इसके इतर 27 लोग जख्मी हैं और बीते कल जिस तरह इल्तिजा मुफ्ती मोहम्मद शफी पर्रे के परिवार वालों से मुलाकात करने पहुंची थी, तो खबर यह है कि आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती मुलाकात कर सकती हैं, मोहम्मद शफी पर्रे के परिवार वालों से मुलाकात कर सकती हैं और सरकार से आर्थिक मदद देने की अपील उनके द्वारा की जाएगी। सरोज कफील हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सरोज, मोहम्मद शफी पर्रे के घर महबूबा मुफ्ती जाएंगी, कितने बजे पहुंचेंगी, क्या कुछ जानकारी उनके इस विजिट को लेकर है? देखिए जैस्मिन, हमने देखा कि कल से ही मोहम्मद शफी पर्रे जो शहीद है उसके घर पे कई सारे लीडर्स आते जाते रहे, जिसमें एलओपी भी थे और साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है जावेद डार, वो भी कल वहां गए थे। लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है कि महबूबा मुफ्ती कितने बजे पहुंचेगी। शायद दोपहर के बाद ही, आप माने 12 साढ़े 12 के बाद ही। और साथ ही साथ कल शाम में इल्तिजा मुफ्ती भी गई थी और हम लोग भी उनके साथ थे वहां पर। वो उनकी बेटी से मिले थे, मोहम्मद शफी से, उनकी डॉटर से मिले, उनके बेटू से मिले और बस एक ही गुजारिश है उनकी, क्योंकि उन्होंने कहा कि उनका घर भी पूरा लोन पे है, तो बस चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कोई एक फैमिली मेंबर जो है उसको नौकरी मिले। और उन्होंने ये भी क्लियरली कहा कि देखिए मोहम्मद शफी पंडित जो थे वो बाई प्रोफेशन टेलर थे और वो डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए नहीं थे, वो वॉलंटियरली गए हुए थे। तो हम चाह रहे हैं कहीं ना कहीं कोई एक उनका फैमिली मेंबर जो है उसको अकोमोडेट किया जाए, जिसके चलते हुए आज पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती भी वहां जाएंगी। जी ठीक है सरोज, रस बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं एक दिन पहले पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नौगाम ब्लास्ट में मारे गए दर्जी मोहम्मद शफी पर्रे के घर का दौरा किया था और मृतक के परिवार के लोगों से मुलाकात की थी और पीड़ित परिवार वालों को सांत्वना भी दी थी। देखिए, जो इनकी फैमिली थी मोहम्मद शफी साहब की, ये बहुत मिस्कीन है। ये खुद एक टेलर का काम करते थे। इनके 3 बच्चे हैं, एक लड़की 2 लड़के। द गर्ल इज अ ग्रेजुएट। तो इनका कुछ सहारा नहीं था। घर भी इनने, जिसके हम सामने अभी खड़े हैं, घर भी इनने लोन पे लिया। हर महीने इनको वो देना पड़ता है एक इंटरेस्ट अमाउंट। तो एट दिस पॉइंट ये भी कह रहे हैं कि ये पुलिस के लिए काम नहीं करते थे मोहम्मद शफी। ये एक टेलर थे और इनका अपना प्राइवेट, ये जो भी कमाते थे रात में आके उसका खाना खाते थे। तो इनका फैमिली का ये कहना है कि उनको उठाया गया, पुलिस ने उठाया, फिर वहां थाने में रखा। अनफॉर्चुनेटली जब पूरा वहां एक्सप्लोजन हुआ नौगाम पुलिस थाने में, ही ऑल्सो पास्ट अवे। तो फैमिली का अब यही कहना है कि आप हमें कुछ कॉम्पनसेशन दीजिए, क्योंकि इनका कोई सहारा नहीं है। बीवी इनकी, शी इज बेड रिडन।
बच्चे 3 हैं। तो मेरी एलजी साहब मनोज सिन्हा जी, क्योंकि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर सारा उनके अंडर आता है, एंड स्पेशली जो डीजी साहब हैं नलिन प्रभात, मैं उनसे गुजारिश करती हूँ, इल्तिजा करती हूँ कि सबसे पहले आप यहाँ आइए, फैमिली से मिलिए, उनका दर्द समझिए। इनकी कोई गलती भी नहीं थी। ही जस्ट वॉज इन्वॉल्व इन द क्रॉस रोड्स ऑफ इट, ही जस्ट बिकेम a simple target, a victim. He came in the crossfire between whatever happened there. तो मेरी यही रिक्वेस्ट होगी नलिन साहब से, टू टेक अ कंपैशनेट व्यू एंड फैमिली को कुछ कॉम्पनसेशन दिया जाए।